ओम हरि ओम तत्सत। आप सभी का वंदन है, अभिनंदन है, स्वागत है जीवन दर्शन नाम के इस YouTube चैनल में। और आज हम अध्ययन करेंगे परिग्रह के बारे में। परिग्रह अर्थात यह अष्टांग योग का एक शब्द है और इसका जो है अर्थ होता है दूसरों से कुछ लेना या लेने की इच्छा रखना। देते तो हम है नहीं, दानी है नहीं। व्यक्ति आवश्यकता से अधिक अपने पास संचय करता है, धन उपार्जन करता है, किसी से ठग करके, भ्रष्टाचार करके, लूट करके। हालांकि खाली हाथ आए खाली हाथ जाएंगे, लेकिन उसके मन के अंदर एक परिग्रह, एक अष्टांग योग में जो है वस्तुतः यम के अंतर्गत, यम और नियम जो दो होते हैं, यम के अंतर्गत ये एक प्रमुख दोष माना गया है। ठीक है, तो परिग्रह हम क्यों करते हैं, धन इकट्ठा क्यों करते हैं, अनावश्यक धन। देखिए, आवश्यक हमें अपने जीवन यापन के लिए तो धन इकट्ठा करना हमारा धर्म है, लेकिन वो धन का संचय भी धर्म से हो और उस धन को हम कहीं ना कहीं धर्म से जोड़ दें तो धन में वृद्धि होती है। धन की रक्षा धर्म से होती है। अनावश्यक हम बैंक बैलेंस बढ़ाने के लिए, जीरो बढ़ाने के लिए, एक पे जीरो बढ़ा दिए, पहले 1 रुपया था, जीरो बढ़ा दिए तो 10 हो गया, फिर जीरो बढ़ा दिए 100 हो गया, और बढ़ाते जाते हैं और 1 से 10, 100, 1000, करोड़, अरब हुआ और शुरू वाला एक कब गायब हो जाता है पता ही नहीं चलता है, सिर्फ जीरो बचता है। तो आइए आज उसी परिग्रह जो है, परिग्रह व्यक्ति क्यों करता है, परिग्रह अनावश्यक धन इकट्ठा, धन संचय क्यों करता है, किसी से झूठ बोल करके, ठग करके, भ्रष्टाचार करके क्यों लेता है। क्योंकि जो व्यक्ति उद्यमी नहीं है, जो मेहनत नहीं करना चाहता है, लेकिन भोग की इच्छा उसके अंदर प्रबल है, वह दूसरों से लेने की इच्छा करेगा। जब हमारे मनोरथ इतने अधिक हो जाएं, वासनाएं बढ़ जाएं, जिसकी पूर्ति हमारे उपार्जित धन से, हमारे मेहनत के धन से नहीं हो पाती है, तो उस मनोरथ को पूर्ति करने के लिए हम याचक बन जाते हैं, भिखमंगे बन जाते हैं, ठग बन जाते हैं, लुटेरे बन जाते हैं, और दूसरे और जिनकी इच्छाएं अपने उपार्जित धन तक सीमित है वह संतोषी हैं। संतोषम परम सुखम। और जिसके अंदर धन की लालच बढ़ गई वो कभी सुखी रहता नहीं है। जीवन में दुख उठाए बिना सुख नहीं मिलता। अब व्यक्ति, कुछ लोग परिश्रम नहीं करना चाहते हैं क्योंकि वे आलसी और आरामदायक होते हैं, लेकिन सुख चाहते हैं। अब ऐसे व्यक्ति हमेशा दूसरों से कुछ पाने की इच्छा रखता है और वह व्यक्ति ही परिग्रही कहलाता है। कभी कभी माता पिता के सुकर्म के चलते, पारिवारिक प्रसिद्धि के चलते अथवा बड़े पद के चलते लोग बिना मांगे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं उपहार स्वरूप भेंट करके जाते हैं। पहले तो थोड़ी झिझक के साथ लेते हैं, बाद में धीरे धीरे उनकी आदत पड़ जाती है, और सिर्फ उनके ही नहीं, उनके पत्नी की, बच्चों की भी आदत पड़ जाती है दूसरों से लेने की। जैसे छोटा बालक दीपक के लौ को पकड़ना चाहता है क्योंकि उसे यह पता नहीं है कि लौ को पकड़ लेंगे तो हमारा हाथ जल जाएगा। ठीक उसी तरह जो परिग्रह के दोष को नहीं जानते, वे बिना परिश्रम से प्राप्त धन से बड़े खुश होते हैं और धीरे धीरे बिना मेहनत की जो मुफ्त खोर लोग हैं, जिसको हम लोग मानसिक रूप से दलित बोलते हैं, वो हमेशा मांगने के ही प्रवृत्ति से जो है जीवन जीता है। भोग की आदत पड़ जाती है, बिना मेहनत का मांगने की आदत पड़ जाती है, परिग्रह उनका स्वभाव बन जाता है। लेकिन जो इनसे दूर रह करके, जो इनसे होने वाले बुरे परिणाम है वे जान जाते हैं, वे दूसरे के धन को अग्नि की तरह छूते नहीं हैं। दान करने के लिए, धार्मिक कार्य करने के लिए या सार्वजनिक कार्य के लिए स्वेच्छा से प्राप्त धन परिग्रह नहीं है। जैसे आप कोई सामाजिक कार्य करता है और कोई आपको धन देता है कि ये धन लो और समाज में खर्च करो, तो वो परिग्रह नहीं है। लेकिन किसी के ऊपर दबाव बना करके चंदा लेना, डरा करके चंदा लेना, ये अनुचित है। इस तरह प्राप्त धन का 1 पैसा भी अपने लिए खर्च करना परिग्रह है। अधिक से अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति
हमें याचक बना देती है। हम ये भूल जाते हैं कि इतने राजा महाराजा कितना जो है धन इकट्ठा किए, क्या उनके साथ गया? क्या हमारे साथ जाएगा? क्या उनके बच्चों के काम आएगा? काम आया? क्या हमारे बच्चों के काम आएगा? अरे पुत सपुत तो का धन संचय, अपुत कपुत तो का धन संचय। दोनों ही परिस्थिति में धन संचय करने की जरूरत नहीं है। अधिक संग्रह करने की प्रवृत्ति भी हमें याचक बना देती है। मांगने से आदमी तत्काल छोटा हो जाता है, उसका महत्व घट जाता है, उसका स्वाभिमान खंडित हो जाता है। दूसरों की बात छोड़िए, अपनी नजर में वह भिखमंगा हो जाता है, गिर जाता है। रही मन वे नर मर चुके, जो कहूं मांगन छाए, वो जो कहूं मांगन चाहे। हम चंदा करके जो मंदिर धर्मशाला आदि बनवाते हैं, उसका मेरा नाम होता है, यश मिलता है, यह भी परिग्रह है। यदि हम चंदा लेकर के ही कोई कार्यक्रम करते हैं तो हम अपने आप को उसमें हाईलाइट ना करें। यदि अपने आप को हाईलाइट कर दिए, इसका मतलब ये हुआ कि हम भी परिग्रही हैं, हम भी यश के लालच के खातिर ये सारे मेहनत कर रहे हैं। यह भी परिग्रह है। लेकिन यही काम अगर हम अपने उपार्जित धन से अपनी खरीदी जमीन पर करते हैं तो वह कीर्ति कहलाता है, और चंदा लेकर करते हैं तो अपकीर्ति, अपयश। जहां परिग्रह से प्राप्त यश एक दोष है, वही कीर्ति महापुरुषों का आभूषण है। अब परिग्रह के अनावश्यक धन इकट्ठा करने का दोष क्या है? भ्रष्टाचार से, घूस से जो प्राप्त धन है उसके फल क्या मिलते हैं? तो पहला, परिग्रह करने की प्रवृत्ति उस व्यक्ति को आलसी बना देता है। बिना परिश्रम का अगर धन मिल जाए तो मेहनत कौन करना चाहता है इस दुनिया में? परिग्रह हमें याचक बना देता है। इस तरह मेरा स्वाभिमान बिक जाता है। भोग की प्रवृत्ति ही परिग्रह का कारण है। इसलिए परिग्रह भोग की प्रवृत्ति बढ़ाने में ईंधन का काम करता है। जिससे हम कुछ पाने की आशा रखते हैं, उसके मन के अनुकूल हमें बोलना पड़ता है, अर्थात जिसको चमचागिरी कहते हैं। अतः असत्य अनीति का सहारा भी लेना पड़ सकता है यदि दाता इससे खुश होते हो तो। इसलिए साधन भजन छोड़ करके भी वह दाता की खुशी का ख्याल रखते हैं। अपने स्वभाव के विपरीत जाग करके भी उसकी सेवा टहल करने में खुशी महसूस होती है। वे गुलामी स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि भगवान से भी अधिक महत्व परिग्रही व्यक्ति अपने दाता का देता है, अर्थात धन को देता है। मांगने की प्रवृत्ति व्यक्ति को लोभी और लालची बना देता है। जैसे जैसे लोभ बढ़ेगा, सत्य पीछे, काम क्रोध मद लोभ नाथ नरक के पंथ, यह लोभ नरक के द्वार की ओर अग्रसर कर देता है। लेकिन ये लोभ जब बढ़ता है तो बढ़ते ही जाता है, खत्म नहीं होता है। जिससे हम कुछ प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अगर वह प्राप्त नहीं हुआ तो उसके प्रति प्रेम कम हो जाता है, ईर्ष्या हो जाता है। इसके विपरीत जिससे अधिक मिलेगा उसके प्रति आकर्षण ज्यादा होगा, उसका दोष भी गुण नजर आएगा। अतः उसके स्वभाव में विषमता अपने आप आ जाती है। परिग्रही व्यक्ति धीरे धीरे भोगी हो जाता है, और जो व्यक्ति भोगी हो जाता है थोड़े दिन में रोगी हो जाता है। योगी निरोगी होता है और भोगी रोगी होता है। भोगी कभी कभी योगी हो ही नहीं सकता है। अतः योग पथ के पथिकों को सर्वदा परिग्रह से दूर रहना चाहिए। परिग्रह हमें आलसी, अकर्मण्य बना देता है। मांगना एक आदत बन जाती है और इससे हम तिरस्कृत जीवन जीने के लिए विवश हो जाते हैं। अब ये परिग्रही नहीं है। कुछ लोग दूसरे से धन तो लेते हैं, लेकिन जो है वे परिग्रही नहीं है। कौन कौन? माता पिता से स्नेहवश प्राप्त धन परिग्रही नहीं है। विरासत में कुछ धन मिल गया तो परिग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। कन्या के विवाह के समय जो दान दहेज दिया जाता है वह परिग्रह नहीं है। लेकिन दहेज में यदि दबाव बना करके कुछ लिया गया, लेने की इच्छा से लिया गया, स्वतः कोई उपहार स्वरूप कुछ देता है, वस्तु ली जाती है, दी जाती है, तो वह परिग्रह की श्रेणी में नहीं आता है। गुरु यदि शिष्य को कुछ देता है या शिष्य गुरु को प्रेम बस कुछ देता है तो वह भी परिग्रह में नहीं आता है।
शिष्य से प्राप्त धन को संचय करना तथा उससे अपना मकान, गाड़ी आदि खरीदना भी परिग्रह है। अतः गुरु को चाहिए कि शिष्य से प्राप्त धन का कुछ भाग दान कर दे ताकि वे परिग्रह के दोष से मुक्त हो जाए। वानप्रस्थ, सन्यासी, असहाय या विपत्ति में पड़े हुए को यदि कोई देता है तो वह परिग्रह नहीं है। जीवन रक्षा के लिए बीमारी से पीड़ित होने पर प्राकृतिक विपदा में पड़े हुए लोगों द्वारा याचना परिग्रह नहीं है। वे तो मांगेंगे बेचारे क्योंकि वे विवश हैं, लेकिन अकर्मण्य गृहस्थ द्वारा दूसरों से कुछ प्राप्त करना परिग्रह है। कई बार हम देखते हैं समाज में कि व्यक्ति हट्ठा कट्ठा सब कुछ है लेकिन वो मांगने की प्रवृत्ति उसके अंदर आ गई है। वृद्धा अवस्था में पिता यदि अपने पुत्र या पुत्री से धन मांगता है या कुछ मांगता है तो वह परिग्रह नहीं है, यह तो उसका अधिकार है। भाई द्वारा बहन को धन देना भी परिग्रह नहीं है, लेकिन बहन का धन मांगना परिग्रह है। यदि कोई देता है अपना तो वो परिग्रह नहीं है। शिष्य का गुरु को सर्वस्व अर्पण करना तथा गुरु द्वारा उसे ग्रहण करना परिग्रह नहीं है, क्योंकि इसके बिना त्याग की भावना नहीं बढ़ेगी। त्याग पर ही भक्ति एवं प्रेम का महल बनता है, परंतु गुरु द्वारा शिष्य से कुछ मांगना परिग्रह है। गुरु मांगे ना, शिष्य दे दे तो स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि उसकी विभावना, उसके प्रेम को रखने के लिए, उसके जो है मन को रखने के लिए। ये परिग्रह से जो है संबंधित छोटी सी कहानी है जिसका उल्लेख करना यहाँ जरूरी है। विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा में एक युवा सन्यासी रहते थे। नाम था उनका टी सुब्रमण्यम। नियमित क्रिया योग के अभ्यास, स्वाध्याय और सदाचार के पालन से उनका चेहरा चमकता रहता था। मस्तक मुंडन, गेरुआ वस्त्र, खड़ाऊ, यही उनका लिबास था। वे शांत स्वभाव से अपनी कुटिया में रहकर साधन में लीन रहते थे। न कभी प्रवचन देते थे, न ही अधिक लोगों से मिलते थे। उनको देखकर स्वाभाविक रूप से उनके समक्ष लोगों के मस्तक झुक जाते थे। उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कुछ श्रद्धालु लोगों ने उन्हें कुछ आशीर्वचन देने के लिए राजी कर दिया। शाम में करीब 20-25 लोगों के बीच उन्होंने अपना वक्तव्य दिया। उनकी रस भरी वाणी सुनकर लोग मंत्र मुग्ध हो गए तथा उन्हें कुछ भेंट देने लगे। उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया एवं चुपचाप अपनी कुटिया में चले गए। जिन्होंने उनके अमृत वचनों को सुना था वे फिर उनसे आग्रह करने पहुंचे। वे मना नहीं कर सके। उस दिन एक भव्य मंच बनाया गया। श्रोताओं की संख्या भी 200-300 लगभग थी। प्रवचन के बाद जब श्रोतागण कुछ चढ़ावा देने लगे तो उन्होंने फिर मना किया, लेकिन 2-4 अगुआ लोगों ने, जिनमें कुछ महिलाएं भी थी, पैसा यह कहकर रख लिया कि आयोजन में तो कुछ खर्च होता ही है। उस पैसे से उनके लिए आवश्यक चीजों जैसे पलंग, चप्पल, सुंदर कपड़े, भोजन आदि की व्यवस्था कर दी गई। धीरे धीरे प्रवचन का दौर चलते रहा, चढ़ावा आते रहा। 2-4 महिलाएं भी सेवा में नियुक्त हो गईं। संत महाशय ने बाल बढ़ा लिए, उनके लिए मोटरसाइकिल खरीदा गया। कालांतर में उन्होंने अपनी एक शिष्या से ही विवाह कर लिया तथा परिवार बस गया। भोग की लिप्सा इतनी बढ़ गई कि एक दिन वे पेट की बीमारी के शिकार हो गए और अंततः इस संसार से विदा हो गए। यह सब 5 वर्ष के अंदर ही हो गया। तो यह परिग्रह है। अगर हम गृहस्थ हैं तो हमें अपने उपार्जित धन से ही अपना तथा अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए। लेकिन सन्यासी के लिए भिक्षा लेने का विधान तो है, वह भी 5 घर में जो भिक्षा मिल जाए उसी में संतोष करना। धर्म का पथ थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन उसमें फिसलन भरा है। उसमें परिग्रह सबसे बड़ा बाधक है, उसमें लालच और लोभ सबसे बड़ा बाधक है। अतः अगर हम परिग्रह से बच सके तो धर्म पथ पर हमारी यात्रा आसान हो जाती है। परिग्रह से व्यक्ति बच कैसे सकता है? कैसे बचना तो चाहिए, यह निश्चित हो गया। अब हम कैसे परिग्रह से बच सकते हैं? सबसे पहले हम उद्यमी बने। हम अपने मेहनत से ही कमाएं। बिना मेहनत का 1 रुपया भी कहीं से आए तो हम उसे अस्वीकार कर दें। यदि आ ही गया तो उसे दान स्वरूप किसी जरूरतमंद को दे दे, जैसा कि हम करते हैं, जैसा कि मैं करता हूं।
फिर जो मेहनत से उपार्जन नहीं करता है उसे परिग्रह करना ही होगा। हमारा खर्च हमारे उपार्जित धन से अधिक ना हो, क्योंकि उपार्जित धन जितना हम कमाए उससे ज्यादा खर्च करेंगे तो फिर मांगने की प्रवृत्ति, कहीं ठगने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। देखा गया है कि जो आदमी परिश्रम से उपार्जन करता है वह फिजूल खर्ची भी नहीं करता है, क्योंकि उसने उद्यम की पीड़ा झेली है, उसका संघर्ष उसको मालूम है। परंतु जिसे बिना परिश्रम का मिल जाता है उसे खर्च करने में कोई जो है दया भाव नहीं आती है। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि एक बार एक राजा राजा भोज ने अपने राजा भोज मतलब भोपाल के ही राजा भोज अपने जन्मदिन पर एक भोज का आयोजन किया तथा घोषणा कर दी कि आज कोई व्यक्ति काम नहीं करेगा और सब लोग राज दरबार में आकर भोजन करेंगे। दिन भर भोज का कार्यक्रम चलते रहा। शाम को राजा टहलने के लिए पहाड़ियों की तरफ गए। उन्होंने देखा कि एक मजदूर माथे पर लकड़ी का गट्टर लिए आ रहा है। उन्होंने को बुला करके पूछा कि तुम्हें मालूम नहीं था कि आज राजा भोज के यहाँ सबकी दावत है? उसने कहा जी हाँ मालूम था, जी हाँ मालूम था। फिर तू आज लकड़ी काटने जंगल क्यों गया? ऐसा राजा ने पूछा। लकड़हारे ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा, महाराज मैं जानता हूं कि आप ही राजा भोज हैं। आपका अपमान करना मेरा कदापि उद्देश्य नहीं था। मैं मेहनत की रोटी खाने में विश्वास रखता हूं। मुफ्त का भोजन मनुष्य को अकर्मण्य बना देता है। ऐसा मनुष्य पृथ्वी का भार होता है तथा अपनी ही नजर में उसकी कीमत घट जाती है। महाराज मेहनत की रोटी में अमृत होता है। मैं इससे वंचित होकर किसी की कृपा पर जीना नहीं चाहता। आपके दीर्घायु के लिए मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं, लेकिन हम परिग्रह से बचें, इसका आशीर्वाद भी दीजिए। राजा भोज का हृदय भर आया। उन्होंने उस लकड़हारे को गले से लगा लिया और कहा, आप हमारे राज्य के गौरव हैं। मैं अपने जन्मदिन पर आपका आशीर्वाद चाहता हूं। लकड़हारे ने कहा, सबको सम्मान देने वाले राजन उद्यम से ही लक्ष्मी प्राप्त होती है। प्रजा उद्यमी हो तो वह राज्य वैभवशाली अपने आप हो जाएगा। इसलिए राजा का कर्तव्य है कि स्वयं भी एवं प्रजा को भी अपने परिश्रम से उपार्जित धन से जीवन यापन करने के लिए प्रेरित करे, अन्यथा प्रजा अकर्मण्य हो जाएगी। फिर राजकोष खाली होने में कितना समय लगेगा। अतः राजन, मैं आपको एवं इस राज्य की प्रजा को उद्यमी बनाने एवं परिग्रह दोष से रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। दूसरा उपाय है परिग्रह से बचने के लिए। पहला तो हम ध्यान दें कि हम मेहनत से ही उपार्जित धन का उपयोग करेंगे। दूसरा, हमारा खर्च हमारे उपार्जित धन से अधिक न हो। महाभारत में भीष्म पितामह ने कहा है कि महल बनवाने वाले सन्यासी एवं अधिक मनोरथ रखने वाले दरिद्र को पत्थर बांधकर डुबा देना चाहिए। महाभारत में भीष्म पितामह ने क्या कहा कि महल बनवाने वाले सन्यासी को महल की क्या जरूरत है, और अधिक मनोरथ रखने वाले अति महत्वाकांक्षी व्यक्ति को जो है दरिद्र व्यक्ति यदि उसके अंदर महत्वाकांक्षा बहुत ज्यादा हो और परिश्रम कुछ न करे, तेरा भाग्य छोटा, अभिलाष बड़ा, मेहनत करता नहीं है, परिश्रम करता नहीं है और बड़े बड़े ख्वाब देखता है, ऐसे लोगों को पत्थर बांध करके नदी में डुबा देना चाहिए। तीसरा, दान देने वाला आदमी महान और मांगने वाला हमेशा छोटा होता है, इसलिए मांगने की प्रवृत्ति नहीं रखनी चाहिए। मेहनत से प्राप्त रोटी में अमृत होता है। धन उपार्जित करने में यदि कोई पाप किया है तो लेने वाले को भी उसका भागी होना पड़ता है। हम नहीं जानते कि जो हमें दिया जा रहा है उसको कैसे प्राप्त किया गया है। हो सकता है कोई चोरी कर, आजकल ज्यादातर होता भी यही है। ज्यादातर व्यापारी वर्ग, लुटेरे, भ्रष्टाचार करने वाले लोग भ्रष्ट आचरण करके घूस लेकर के आते हैं और मंदिर में दान कर देते हैं। इसलिए वह मंदिर प्रसिद्ध नहीं हो पाता है, इसलिए वह मंदिर नहीं रह गया। क्या धर्म करेगा? अनैतिक कार्य करके इकट्ठा किया गया धन कभी भी धर्म में नहीं लगाना चाहिए। उस धन से अनैतिक रूप से प्राप्त धन को जब धर्म में लगाते हैं तो उसका कोई पुण्य प्राप्त नहीं होता है। इसलिए हम बिना कुछ किए पाप के भागी बन जाए, पता नहीं वह कहां से धन इकट्ठा करके ला रहा है। इसलिए साधक
को या व्यक्ति विशेष को उस व्यक्ति के यहाँ भी भोजन नहीं करना चाहिए, उस व्यक्ति से चाय तक नहीं पीना चाहिए जो अनैतिक कार्य करके धन इकट्ठा करता है। हम रोज क्रिया योग का अभ्यास करें, श्रीमद् भागवत गीता का अध्ययन करें और इसके करने से, गीता पढ़ने से जीवन में एक गीत पैदा होगी, एक सत्व गुण पैदा होगा और हमारे जितने भी वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वह समाप्त हो जाएगी। हमें वैराग्य, हमें स्वतः ग्राहिता जो है हमें लेने से देने वाला बना देगा, क्योंकि लोभ की कोई सीमा नहीं होती, वासनाओं की कोई सीमा नहीं होती है। एक से एक जो है राजा, उनकी वासनाएं खत्म नहीं हुई। जीवन में वासना नहीं, उपासना होनी चाहिए। वासना तो अकबर ने 4000 स्त्रियों से शादी किया, क्या वासना उसका मन भरा? नहीं भरा। एक एक राजा न जाने पूरी दुनिया जीत लिए, सिकंदर पूरा दुनिया जीतने निकला था, क्या कभी संतुष्ट हुआ? क्या कभी सुखी रहा? नहीं रहा। तो दुनिया को लूट करके कोई आज तक सुखी नहीं रहा। दुनिया को कुछ दे करके व्यक्ति सुखी होता है। परिग्रह एक ऐसी अग्नि है, धन का लालच, लोभ एक ऐसी अग्नि है जो हमारे सारे सद्गुणों को जला करके राख कर देती है। अतः अध्यात्म के पथ पर चलने के लिए, धर्म के पथ पर चलने के लिए, जीवन में सुखी और संपन्न रहने के लिए इन परिग्रह जैसी विषयों से, लोभ और लालच जैसे विषयों से हमें बहुत ही सतर्क रहने की जरूरत है। तो आइए, आज जो हमने अध्ययन किया उसमें मुख्य रूप से हमने देखा कि हम सबको परिग्रही नहीं बनना चाहिए, अनावश्यक धन इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि हमें उद्यमी बननी चाहिए। हम अपनी मेहनत से जो कमाएं उसी में खर्च करें और जितना कमाएं उसके अंदर ही खर्च करें। हमें याचक नहीं बनना है, मांगने की आदत नहीं डालनी है, मुफ्त खोर नहीं बनना है। मुफ्त खोर समाज कभी भी तरक्की नहीं करता है। याचक जो व्यक्ति बन जाता है उसके अंदर जो है आलस, लालच, लोभ, वासना ये दिन व दिन बढ़ते जाते हैं। भ्रष्टाचार करने वाले जो है भ्रष्टाचारी, दिन व दिन उनके मन के लालच बढ़ते जाते हैं। वो कभी कोई सीमा नहीं है धन इकट्ठा करने के लिए। इसलिए आज यहीं तक। आइए हम लोग अपरिग्रही बने और देने की भाव जो है हम अपने अंदर लाएं, मांगने के याचक न बने, भिखारी न बने। हम देंगे तो ऊपर वाला देगा, मांगेंगे तो ऊपर वाला, बिन मांगे मोती मिले, मिले मांगे न, जो है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो हम क्यों भीख मांगे? हम मांगना ही नहीं है, हमें तो मेहनत करके अपने मेहनत से धन उपार्जन करना है और उस धन का वर्धन और संवर्धन धर्म से करना है, क्योंकि धन की वृद्धि धर्म से होती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार और हरि ओम।